औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी स्टार्ट हुई हैं उसका हमारा आज ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की जो हम शुरू की इसको हम मुकम्मल करेंगे। 3 शेर हमारे तशरीह के रहते हैं, उन तीनों अशार को मुकम्मल करेंगे और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो हम नात पे देंगे। तो क्या ख़ूबसूरत बात है कि ये वबा के दिनों में जब हम ऑन कैंपस स्टडीज़ पे मौजूद नहीं हैं और हम घरों से बैठकर जो है वो ये तालीम का सिलसिला हमने जारी किया हुआ है और इसमें अल्लाह ताला हमें बरकत दे, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे। और इसमें हमने बरकत वाला अमर ये है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ अपने रब करीम के नाम से किया है। रब सोने की हम जो है उसको हमने पढ़ा है और उसके बाद फिर हम कल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब करीम के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का ज़िक्र करेंगे, उनकी ज़ात सिफ़ात का ज़िक्र करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे और उन नज़राना जो शायर ने उनके लिए लिखा है नात की सूरत में उसको पढ़ेंगे। तो ये 3 लेक्चर मैंने इस पे लगाए हम्द पे कि हम रब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब करीम की जो ज़ात मुबारका है, सॉरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कह गया, रब करीम की जो ज़ात मुबारका है उसका हम ज़िक्र कर सकें, उसके हम तारीफ़ कर सकें, उसका नाम ले सकें, उसके मुतल्लिक़ शायर के क्या एहसासात, क्या उसके तासुरात हैं उनको जान सकें और यूँ हमारा सिलेबस भी कवर होगा। और हमने ये जो शुरू किया है सिलसिला ये भी बरकत वाले अमर से शुरू किया है। तो 3 शेर रहते हैं, आइए उनकी तशरीह की तरफ चलते हैं। 5वां शेर सफ़ा नंबर 95 है। 5वां शेर उसकी तशरीह हमने करनी है। मेरी उफ़्तादगी भी मेरे हक़ में उसकी रहमत थी, मेरी उफ़्तादगी भी मेरे हक़ में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका। मेरी उफ़्तादगी भी मेरे हक़ में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका। उफ़्तादगी होती है, क्या होती है? बेबसी। जब इंसान बेबस हो जाता है और बेबस होके इंसान आजिज़ होकर गिरता है, बेबस होकर आजिज़ होकर गिरता है, तो उस बेबसी के आलम में जब वो किसी चीज़ को पकड़ लेता है, किसी चीज़ को थामने की कोशिश करता है, किसी गिरते हुए आजिज़ी और बेबसी की हालत में वो किसी चीज़ को थाम लेता है, पकड़ लेता है, तो ये होती है उफ़्तादगी। शायर कहता है कि जो मेरी ये बेबसी थी ये मेरे हक़ में रब करीम की मेरे लिए रहमत थी। ये जो मैं सारी दुनिया के मामलात से थक के बेबस हो के उफ़्तादगी की हालत में जब मैं गिरा तो मेरे लिए ये गिरना, ये मेरे लिए ये बेबसी की हालत होना, ये आजिज़ी की हालत होना मेरे लिए रहमत थी, मेरे लिए रब की रहमत थी, मेरे हक़ में उसकी रहमत थी। क्योंकि गिरते गिरते भी मैंने लिया है दामन थाम उसका, कि जब मैं गिर रहा हूँ तो मैंने गिरते हुए मैंने उसका दामन पकड़ा है। मुझसे जो गुनाह हुए, मुझसे जो कोताहियाँ हुईं, मुझसे जो गुस्ताखियाँ सरज़द हुईं, ज़िंदगी में गलतियाँ हुईं, उनके बाद जब मैं गिरने लगा तो मैं उफ़्तादा था, मैं आजिज़ था, मैं बेबस था। तो उस आजिज़ी और बेबसी में मैंने माज़रत ख़ाना अंदाज़ में उसी रब की तरफ रजू की, उसी का दामन पकड़ने की कोशिश की जो मेरा मालिक ख़ालिक है, जो मुझे पालने वाला, बड़ा करने वाला, बख्शने वाला है। तो उसने क्या किया कि उस मेरे माज़रत ख़ाना लहजे को कबूल करने वाला है वो, और मेरे लिए ये जो बेबसी है, ये जो आजिज़ी है, ये जो माफ़ियों की तौबा मैं मांग रहा हूँ, ये मेरे हक़ में उसकी रहमत है कि मैं गिर रहा हूँ, मैं अपनी मंज़िल, मैं अंजाम की तरफ पहुँच रहा हूँ। तो इस अंजाम की तरफ पहुँचते पहुँचते भी मैंने उसका दामन थाम लिया है। मैं माज़रत ख़ाना हूँ, मैं उसे अपनी गलती पर अकड़ नहीं रहा, मैं उसके सामने अपनी गलती पर जो है वो ग़रूर तकब्बुर नहीं कर रहा। मैं डर गया हूँ, मैं गिर गया हूँ, मैं झुक गया हूँ। ये जो मेरी उफ़्तादगी है, ये जो मेरी बेबसी है, इस पे मैंने उसके ही दामन थामा है। मैं उससे ही माफ़ी का तलबगार हूँ, मैं उससे ही जो है वो आजिज़ी
इस आजिज़ी में उससे ही माफ़ी मांगने वाला हूँ। तो ये जो मेरा मामला हुआ है, ये जो मैंने गिरते गिरते उसका दामन थामा है, तो ये मेरे हक़ में, ये जो मेरी बेबसी है, ये मेरे हक़ में उसकी रहमत साबित हुई है कि मैंने आखिरी जो मामलात हैं उनमें भी मैंने सारी ज़िंदगी और मामलात में उलझ में आखिर में अगर रजू की है तो रब की तरफ की है। तो ये मेरे हक़ में उसकी रहमत है कि मैंने गिरते गिरते भी उसका दामन थाम लिया है। अब मुझे कोई खौफ और ख़तरा नहीं है। छठा शेर देखिए, इस नज़्म हम्द का छठा शेर देखिए। हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीं के बसने वालों पर, हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीं के बसने वालों पर, कि पहुँचाया है इन सब तक मोहम्मद ने कलाम उसका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जो लोग दलील मांगते थे कि ये हमें दलील चाहिए कि रब का ये दीन, इतने नबी आ गए, इतने पैगंबर आ गए कि ये रब का निज़ाम, ये रब का जो पैगाम है ये मुकम्मल ही नहीं हो रहा, ये उसका दीन मुकम्मल ही नहीं हो रहा। लोग हुज्जत मांगते थे, दलील मांगते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी जो हुज्जत है वो ज़मीन के बसने वालों पर ख़त्म कर दी और अपने नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपना कलाम ज़मीन पर लोगों को पहुँचा कर ये साबित कर दिया है कि अब जितने मैं नबी भेजना चाहता था मैं भेज चुका, जितने मैं रुसल भेजना चाहता था, पैगंबर भेजना चाहता था मैं भेज चुका। अब मैंने दीन मुकम्मल कर दिया है। अब तुम्हारे पास कोई हुज्जत नहीं है, कोई दलील नहीं है। तुम्हारी हुज्जत, तुम्हारी दलीलें मैंने ख़त्म कर दी। अब तुम्हारे सामने मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात मैंने मुकम्मल करके रख दिया है। ज़िंदगी का एक पूरा निज़ाम, एक सिस्टम, एक ज़ाब्ता हयात, एक पूरी एक लाइन तुम्हारे सामने रख दी है, जिसको फॉलो करते हुए, जिस पर चलते हुए तुम लोग जो है वो रब की रज़ा के, रब की खुशी के, रब के प्यार के मुस्तहिक़ बन सकते हो। तो वो हुज्जत जो दलील थी, वो जो लोग पेश करते थे ज़मीन पर बसने वाले कि ये मुकम्मल ही नहीं हो रहा, तो अल्लाह ताला ने वो हुज्जत तमाम कर दी है। अब कोई इंसान क़यामत के दिन तक ये नहीं कह सकेगा या रोज़े महशर रब से ये नहीं शिकवा कर सकेगा, कोई ये दलील नहीं हुज्जत पेश नहीं कर सकेगा कि मेरे सामने तो ए मालिक तेरा कलाम ही नहीं पहुँचा, मुझे तो पता ही नहीं कि ए मालिक तूने कौन सा रास्ता बताया था। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपना कलाम ज़मीन पर बसने वालों के सामने रख दिया और पूरा एक ज़ाब्ता हयात ज़मीन पर जो बसने वाले हैं उनके सामने रख दिया और कहा कि ये लो, ये वो एक ज़ाब्ता हयात है, ये वो एक रोल मॉडल है, ये वो एक उसवा-ए हसना है जिसकी पैरवी करते हुए तुम मेरी खुशनुदी हासिल कर सकते हो। तो रोज़े महशर रब से कोई बंदा ये दलील नहीं दे सकेगा, कोई हुज्जत नहीं पेश कर सकेगा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह तबारक ताला ने अपना कलाम ज़मीन के बसने वालों पर मुकम्मल कर दिया है और उतार दिया है। आखिरी शेर देखिए, बुझाते ही रहे फूंकों से काफ़िर इसको रह रह कर, बुझाते ही रहे फूंकों से काफ़िर इसको रह रह कर, मगर नूर अपनी साहत पर रहा होकर तमाम उसका। जो रह रह कर मतलब बार बार, रह रह कर बार बार, काफ़िर जो हैं वो दीन हक़ का जो नूर था, जो इस्लाम की रोशनी थी, जो इस्लाम का नूर था, जो हक़ की रोशनी थी, उसको जो बार बार बुझाने की कोशिश करते रहे, बार बार, और इस रोड़े अटकाते रहे। दीन इस्लाम जो है उसको, उसके रास्ते में बार बार कुफ़ार ने रोड़े अटकाए। इवन कि यहाँ तक भी मामलात हुए कि आप सल्लम जो हैं उन पर ऊँटों के इनाम तक रखे कि जो नऊज़ुबिल्लाह आप सल्लम को कत्ल कर दे, शहीद कर दे, तो उसको इतने ऊँट जो हैं वो इनाम दिया जाएगा। और आपके मासूर कर दिया गया शेब अबी तालिब में, हुक्का पानी बंद हो गया, मामला तर्क हो गए सारे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत ने ये बताया कि ये जो नूर है, इसने ये जो हक़ का नूर है, मुराद ये जो दीन इस्लाम है, इसने जो इसकी मुकर्रर करदा घड़ी है, जो जब खुतबा हुज्जतुल विदा होना है, जब इसके मुकम्मल होने का ऐलान होना है, तो इसने उस अपनी साथ पर, उस अपनी घड़ी पर मुकम्मल होके ही रहना है। मेरे एक हाथ पर सूरज रख दें, एक हाथ पर चाँद भी रख दें, तब भी ये जो नूर है, ये जो नूर हक़ है, ये जो, इसको आप जिस तरह से भी बुझाने की कोशिश करते रहें, जैसे
से जितनी बार बार जैसे करके इसको बुझाने की कोशिश करते रहें, ये अपनी साथ पर, अपनी घड़ी पर, अपने वक्त पर मुकम्मल होकर रहेगा। तो ये मुकम्मल हुआ, जितने भी रोड़े अटकाए, तो कोई ऐसा गोशा नहीं है दुनिया का अब जहाँ पर इस्लाम का कोई नाम लेने वाला ना हो। हर गोशे में, हर जगह पर, कायनात की हर एक कोने में, इस पूरी दुनिया के एक-एक कोने में, चाहे वो कहीं भी हो, तो ये नूर अपनी घड़ियों पर, अपनी साथ पर मुकम्मल हो चुका है। हर एक के सामने इसका पैगाम पहुँचा है और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपना कलाम और पैगाम पहुँचाया है। तो यूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने नज़्म हम्द 3 लेक्चर्स में मुकम्मल की। आज हमारा तीसरा लेक्चर था और चौथा लेक्चर इंशाअल्लाह बरोज़ सोमवार को होगा और उस सोमवार वाले दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नात शुरू करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर्स में मैं आपको तारफ़ देता जाऊँ और आप डिटेल पढ़ते जाएँ। तो इस तरह हम जो है वो नात शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। कोई गलती गुस्ताखी पढ़ते हुए हो जाती है क्योंकि ये लाइव वीडियो होती है, इसमें तरतीब से मुसलसल बोलना होता है, इसमें कोई गलती, कोई गुस्ताखी की गुंजाइश होती है, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। किसी चीज़ की समझ ना आई हो, आप इस लेक्चर के जब ये यूट्यूब चैनल कॉलेज के पे जाए तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे प्राइवेट जो है वो व्हाट्सएप पे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरी इस्लाह कर सकते हैं और मेरी रहनुमाई भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए तीसरा लेक्चर है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका निगहबान हो, अल्लाह आपका हामी व नासर हो। मैं हमेशा से ये दुआ गो हूँ इस मामले के लिए कि मेरे बच्चे बेहतर से बेहतर चीज़ों को समझें, पढ़ें और बेहतर मामलात की तरफ गामज़न हों। आपको मेरी किसी सूरत, किसी जगह पर, किसी मामले में रहनुमाई दरकार हो, मदद दरकार हो, मैं आपके लिए हिमा वक्त, हर दम मौजूद हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अब आप मुझे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। आप मेरे साथ, सारे बच्चे आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।